नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक विद पिक एंड स्टडी में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं 2023 के दोनों पाली में पूछे गए स्टैटिस्टिक्स सांख्यिकी का क्वेश्चन को। तो चलिए पढ़ाना शुरू करते हैं। देखिए, 2023 के प्रथम पाले में ऑब्जेक्टिव से स्टैटिक्स से क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया था। ये पाँचों क्वेश्चन को भी हम देखने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखिए, यहाँ पे 6 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, यदि 24, 27, 28, 31, 34 और 1, 37, 40, 42, 45, 50 की माध्यिका 35 दिया गया है ना। माध्यिका 35 दिया गया तो पूछ रहा है एक्स का वैल्यू। तो हम बताया था ना कि जब भी माध्यिका निकालना रहे तो क्या करते हैं, या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, या तो बढ़ते क्रम या तो घटते क्रम में सजाते हैं। यहाँ पे पहले ऑलरेडी दिया गया है बढ़ते क्रम में, देखो दिया गया है ना। तो हम बताया था ना कि इसको काउंट कर लेते हैं। जैसे काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। 11 तो 5 5 को हम साइड करेंगे, 1 2 3 4 5 इधर साइड हो गया, 1 2 3 4 5 इधर साइड हो गया। अब बच गया क्या, एक्स। अब एक्स का माध्यिका यहाँ पे दिया गया कितना, 35 है। तो जो एक्स का वैल्यू होगा वो 35 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 35। नेक्स्ट में पूछा गया था, संचयी बारंबारता सारणी निम्न में से किसके निर्धारण में उपयोगी होता है। तो यह माध्यिका के निर्धारण में उपयोगी होता है, संचयी बारंबारता है ना। संचयी बारंबारता जो होता है, माध्यिका निकालते हैं तभी निकाला जाता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माध्यिका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो माध्य यहाँ पे दिया गया, माध्यिका दिया गया, बहुलक दिया गया है और पूछ रहा है कौन संबंध सत्य है। तो इसको ऑप्शन से चेक करेंगे। देखो, हम अगर फर्स्ट ऑप्शन को चेक करेंगे यहाँ, तो एक फॉर्मूला बताया था ना कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य होता है ना। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य बहुलक बराबर होता था। तो इसी तरह से इसको चेंज करते हैं। देखो, उस तरह से आ जाएगा तो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही है ना। अब सबको चेक करके देखते हैं यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे लिखा गया है क्या, माध्य माइनस बहुलक। बहुलक बराबर यहाँ पे अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू माध्य माइनस 3 इंटू माध्यिका। 3 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, अब हमको इधर करने हैं, हम यहाँ पे देखो 3 माध्य को इधर लाते हैं है ना। 3 माध्य को इधर लाते हैं तो कितना हो जाएगा, माध्य माइनस 3 माध्य, 3 इंटू माध्य और बहुलक उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 3 इंटू माध्यिका और बहुलक जब इधर माइनस में है तो इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बहुलक। बहुलक है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना, हम बोल रहे हैं सुनना ध्यान से, इसे लिखने में नहीं बनता, इसलिए राइटिंग थोड़ा सा अच्छा नहीं बन पाता है। अब देखो यहाँ पे, अब माध्य एक माध्य और माइनस 3 माध्य तो बचेगा कितना, 2 माध्य माइनस 2 माध्य बचेगा ना। 2 इंटू माध्य, यानी डायरेक्ट हम यहाँ 2 माध्य लिख रहे हैं है ना। इंटू भी लिख सकते हैं, 2 इंटू माध्य बराबर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 3 माध्य होगा ना, माइनस 3 माध्यिका यहाँ पे होगा, माध्यिका 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 प्लस बहुलक, बहुलक प्लस बहुलक हो गया। अब देखो तो यहाँ पे ये -3 को हम इधर ले आए तो क्या निकलेगा बताओ, -3 को हम इधर ले आएंगे तो क्या प्लस में हो जाएगा, यानी 3 इंटू माध्यिका माध्यिका माइनस क्या हो जाएगा, 2 माध्य होगा ना, 2 माध्य ध्यान से समझना, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर यहाँ पे बहुलक। बहुलक हुआ कि नहीं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करा, बताओ बहुलक बराबर फॉर्मूला यही आता है कि नहीं, बहुलक बराबर क्या होता है, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, आया कि नहीं, यहाँ पे समझ में आया। देखो एक बार फिर से बताते हैं, यहाँ पे दिया गया था माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस 3 इंटू माध्यिका। तो हम अरेंज कर दिए, देखो यहाँ पे माध्य यहाँ पे हुआ, अब यहाँ पे 3 माध्य था तो इसको इधर ले आए, लेफ्ट में लाए तो प्लस था तो माइनस में हो गया, और इक्वल टू क्या हो गया, मैं यहाँ पे माइनस में जो था लिख दिया, यहाँ पे -3 इंटू माध्य प्लस बहुलक इधर था प्लस में तो उधर आए राइट साइड तो प्लस में हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि -3 जो माध्यिका है इधर आया, यानी लेफ्ट साइड आया तो प्लस में हो गया, अगर -2 माध्य दिया गया था तो 2 माध्य हो गया, और इधर बच गया क्या बहुलक। तो बहुलक बराबर क्या होता है फॉर्मूला, 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, फॉर्मूला बताया था ना, यही फॉर्मूला था। तो बताओ इसको अरेंज करने से फॉर्मूला आ गया ना, सही सही, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया है, इसको ध्यान याद कर लेना है, फॉर्मूले याद कर लेना है, क्या लिखा हुआ है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे देखो दिया गया है निम्नलिखित वितरण में बहुलक वर्ग कौन है ना, बहुलक वर्ग पूछ रहा है, बहुलक वर्ग क्या है। तो बहुलक वर्ग किसको बोलते हैं, जिसकी बारंबारता ज़्यादा होता है। तो देखो, तो बारंबारता सबसे ज़्यादा किसका है, यहाँ पे दिख रहा है बारंबारता 45 ज़्यादा है, तो 45 का वर्ग चिन्ह यहाँ पे वर्ग क्या है, 20 30, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 20 30। अब यहाँ पे जो कल बताया था क्वेश्चन उसी तरह से पूछ दिया, x + 2 2x + 3 4x + 5 5x + 2 का मान दिया गया, यहाँ पे 18 दिया गया है, तो पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो हम कल बताया था ना फॉर्मूला की मान बराबर क्या होता है, कुल परीक्षणों का योगफल बटा कुल परीक्षणों की संख्या। और कुल परीक्षण यहाँ पे क्या कर दिया है, परीक्षण मतलब होता है डाटा जो दिया गया यहाँ पे, x + 2 2x + 3 4x + 5 और 5x + 2,
है ना, उसका मान दिया गया 18। तो बताओ माध्य बराबर यहाँ पे 18 बराबर क्या हो जाएगा, सबको ऐड करते हैं, ax + 2 प्लस 2x + 3 प्लस 4x + 5 प्लस 5x + 2, है ना, कुल प्रश्नों का योगफल बटा कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे तो कितना संख्या 1 2 3 4, तो 4, है ना। अब बताओ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करेगा तो कितना 18 चौका कितना होता है 72, मतलब बराबर इधर x वाला को ऐड करो, x और 2x तो 3x और 4x 7x और 5x तो 7 5 12x हो जाएगा। और प्लस यहाँ पे देखो नंबर जो है उसको ऐड करो 2 और 3 5 5 5 10 और 10 और 2 10 और 2 12, है ना, इधर घटाओ इधर लाकर, यानी यहाँ पे 72 माइनस कितना हो जाएगा 12 घटाएंगे बराबर 12x। अब घटाने के बाद कितना आ जाएगा 0, 2 में से 2 गया तो 0 और 7 में से 1 गया तो 60 बराबर यहाँ पे 12x। 12 से कटे ना 12 × 5 = 60, यानी x का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5, है ना, 5 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2023 के फर्स्ट सिटिंग में उतना ही क्वेश्चन पूछा गया था, 5 नंबर का पूछा गया था ऑब्जेक्टिव, और 2023 के सेकंड शिफ्ट में ऑब्जेक्टिव से स्टैटिक्स का क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर का, ऑब्जेक्टिव से 7 नंबर का पूछा गया था। अब सातों क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे दिया गया कि बताओ माध्यक क्या हो गया, है ना, तो माध्यक क्या होता है, अरेंज करते हैं तो बढ़ते या घटते क्रम में, जिसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे बता देते हैं 2 होगा 3 होगा, है ना, उसके बाद क्या होगा 5 होगा 7 होगा 8 होगा। अब क्या करते हैं इसको, अब देखो 1 2 3 4 5, 5 हो गया तो 2 बटेगा नहीं, इधर 2 हट जाएगा इधर और 2 हट जाएगा इधर, तो बच गया क्या बीच में 5, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। अब यहाँ से पूछ रहा है कि बहुलक क्या होगा, 7 2 5 7 7 3 और 7 का बहुलक क्या होगा, तो जिसका संख्या ज़्यादा रहता है, जिसका बराबर ज़्यादा रहता है, यानी 7 दिख रहा है ज़्यादा यहाँ पे, है ना, तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा इसमें 7, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट पूछ रहा है कि वर्ग अंतराल 15 25 दिया गया था, वर्ग चिन्ह क्या होगा, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, देखो वर्ग चिन्ह बराबर फॉर्मूला होता है निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटा 2, है ना, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा, यानी निम्न सीमा में 15 और प्लस उच्च सीमा में 25 बटा 2, तो दोनों को ऐड करके कितना आ जाएगा 40 बटा 2, 2 से कटेगा तो कितना बार में 20 बार में, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया वर्ग अंतराल दिया गया 2 5 5 8 8 11 11 14, ये वर्गों की लंबाई पूछ रहा है, यानी कितना का डिफरेंस है, 2 5 में कितना का डिफरेंस 3, 5 8 में कितना का डिफरेंस 3, 8 11 में कितना का डिफरेंस 3, 11 और 14 में कितना का डिफरेंस 3, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, है ना, इसको हम डायरेक्ट अगर बनाने का प्रयास करें तो सोचना पड़ेगा कि अगर हम विषम संख्या लगातार विषम संख्या लें 3 से स्टार्ट करें 3 5, है ना, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, तो सबको जोड़ो 5 3 8 8 7 15 15 और 9 24, अब बट्टा 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो बीच में 6 आ जा रहा है माध्य, तो माध्य 6 आ रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि माध्य यहाँ पे कितना, अगर 6 तो आ रहा है लेकिन सबसे बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या कितना है 9, ये हो गया डायरेक्ट बनाने का फॉर्मूला, डायरेक्ट हम बना सकते हैं इस तरह से सोचकर। अब इसको फॉर्मूला के बेस पे इससे बना सकते हैं, मान कर यहाँ पे 4 लगातार विषम संख्या हो, यहाँ पे हम लेते हैं कि x हो गया, है ना, और फिर एक लेते हैं x + 2, फिर x + 4, फिर x + 6, ये लगातार 4 लगातार विषम संख्याओं यहाँ पे दिया हो गया, है ना, तो माध्य बराबर क्या होता है कुल प्रश्नों का योगफल, यानी योगफल सबको ऐड करते हैं बट्टा कितना हो जाएगा संख्या 4, और यहाँ पे माध्य कितना दिया गया था 6 बराबर 6, यहाँ पे मान लिए 4 लगातार विषम संख्याओं, माना कि 4 लगातार विषम संख्याएं x, x + 2, x + 4, x + 6 है ना, इस तरह से बनाएंगे। तो माध्य फॉर्मूला क्या होता है कुल प्रश्नों का योगफल बटा कुल प्रश्नों की संख्या, तो कुल प्रश्न यहाँ पे x + 2, x + 4, x + 6, है ना। अब बोलेगा कि यहाँ पे ऐसे क्यों माने हम x + 2, 2 तो यहाँ सम संख्या है, 4 तो यहाँ सम संख्या है, तो देखो यहाँ पे अगर x का वैल्यू हमारा 1 रखें, 1 तो विषम संख्या है, तो 1 रखने पर यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 1 रखेगा तो 1 + 2 3 आया, आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे 1 रखेगा तो कितना 5 आया, यानी जा रहा है ना 1 3 5 विषम संख्या के फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे इस तरह से मानते हैं x + 2, x + 4, x + 5, x + 5 नहीं x + 6, यानी सम संख्या, जब भी हम विषम संख्या कहेगा तो x + 2 यानी x + 4 सम ही संख्या लास्ट में आएगा, इतना हो गया। अब सबको ऐड करो x कितना x 4x, है ना, और प्लस कितना हो जाएगा 2 और 4 6 6 6 12, आई तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो कितना आ जाएगा 6 चौका 24। अब बताओ ऐसे 4x बराबर कितना आ जाएगा, 24 में से 12 घटाएंगे तो देखिए 12 है ना, उधर जाकर घटेगा तो कितना आ जाएगा, 24 में से 12 घटा तो 12 ही, चरती 12, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू यहाँ पे 3 आ गया। अब पूछ रहा है क्या ये सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या ही ना होगा, देखो x + 6 सबसे बड़ी संख्या हो गया, तो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करें, उसका वैल्यू कितना लाए थे यहाँ 3, तो 3 + 6 = कितना हो जाएगा 9, है ना, इसे भी 9 आया आंसर, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9, है ना। ये क्वेश्चन भी रिपीट बहुत किया है। अब उसके बाद यहाँ से देखो पूछ रहा है डायरेक्ट लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ दिया है कि सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, तो वर्गों की लंबाई समान होनी चाहिए, है ना, ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से पूछ रहा है कि एक बराबर बटन के माध्य और बहुलक 28 तथा 16 है, तो इसका माध्य क्या होगा, फॉर्मूला से अभी बनाएंगे, है ना, फॉर्मूला जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है 3 × माध्यिका - 2 गुना माध्य, उसी से बताते हैं। बहुलक बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बहुलक बराबर
है ना। बहुत फॉर्मूला को तुम याद कर लेना है। फॉर्मूला क्या, तो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 2 गुना माध्य। तो देखो जो जो दिया गया यहाँ पे पुट करो। यहाँ पे दिया गया है क्या, माध्य, पहले माध्य है तो इसलिए माध्य का वैल्यू 28, बहुलक है तो उसका वैल्यू 16। तो बहुलक की जगह पे 16 बराबर 3 इंटू माध्यिका पूछा है यहाँ पे, तो इसको मान लेते x माइनस 2 गुना माध्य कितना दिया गया 28, तो 2 गुना 28 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 16 हो गया बराबर 3x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 28 दूनी 56 होता है। तो बताओ माइनस में इधर है, इधर आएगा तो क्या होगा, लेफ्ट में प्लस में हो जाएगा। यानी 56 और 16 ऐड करो तो 6 6 12 और 5 1 6, एक 7 हो जाएगा बराबर 3x। बताओ 3 से कट जाएगा, 24 72, 24 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे 24। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और वहाँ से प्रैक्टिस करना शुरू करें, है ना, क्योंकि प्रैक्टिस बिना कुछ भी संभव नहीं है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही एग्जाम में बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।